रोज़ की तरह हम मिलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सीमांचल डेली न्यूज़ में रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नई खबर के साथ हम आपके साथ रूबरू होते हैं। आज अमौर विधानसभा के अध्यक्ष जनाब मुकर्रम साहब से सबसे पहले आपको बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे चैनल। आप लोगों का भी शुक्रिया। आप लोगों ने कम से कम पहल की है कि यहाँ की बातों को, समाज की बातों को उठाने के लिए आप लोगों ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। सर, जैसा कि आपको मालूम है आगामी विधानसभा बहुत करीब है, इसको लेकर आपकी पार्टी और आपके संघ की क्या तैयारी है? पार्टी की तैयारी तो हम लोग 2015 से ही कर रहे हैं और संगठन की भी बुनियाद जो है 2015 से ही है। हाँ, इत्तेफाक ये है कि 2019 में कुछ वजह जो कमियां हम लोगों में रही होंगी उसकी वजह से फिसल गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग काम की बुनियाद पर हम लोग सामाजिक तकलीफ़ों को बुनियाद बना करके और जो मुद्दे हैं, पलायन है, बेरोज़गारी है, नदी कटाव हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग मैदान में हैं और लोगों की अच्छी खासी जो है मोहब्बत मिल रही है। सर, क्या ऐसा लगता है कि क्योंकि अमौर विधानसभा में हमेशा ये लड़ाई रही है, या तो सुरजापुरी जीता है या तो कलहिया जीता है, क्या ये बीमारी ख़त्म होने वाली है आपकी पार्टी जब से आई है इसको लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जितने मेरे सुरजापुरी में दोस्त नहीं होंगे उससे ज़्यादा मेरे कलहिया में दोस्त हैं। और हम लोगों ने 2015 से लेकर के अब तक ये बिरादरीवाद, ये जातिवाद, ये 12 घड़िया और जहतरिया, ये हिंदू मुसलमान, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तमाम लोगों ने भी समझा इस चीज़ को कि अगर सुरजापुरी जीता तो सुरजापुरी नहीं जीता, सुरजापुरी हारा है। इसलिए सुरजापुरी हारा है कि सुरजापुरी जो वोट दिया सुरजापुरी के नाम पर, सुरजापुरी की हालत आप पूर्वी बेल्ट में जाके देखिए, उनकी दुर्दशा ऐसी है कि एक बीमार माँ अगर बच्चे को जन्म देना चाहती है तो शायद के मुमकिन तो नहीं, नामुमकिन है कि वो हॉस्पिटल तक 10 मिनट की जगह 10 मिनट का सफ़र जो है 2 घंटा में भी सफ़र तय कर सके। हो सकता है कि उस दरमियान कितनी माँओं ने अपनी जान गंवाई है। ये तमाम चीज़। इसी तरह हमारे साथ मुन्ना मुश्ताक साहब है जो प्रखंड अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपका भी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। सर, एक इल्ज़ाम है इस पार्टी के ऊपर कि ये पार्टी है ना युवाओं की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इसको लेकर आपका क्या कहना? ये बेबुनियाद बात है। आज हर तबके के लोग इस पार्टी में शामिल हैं। भला करके जो पहले जो कह रहे थे कि नौजवान ही सिर्फ हैं, आज सीमांचल में इंटरव्यू होते रहता है 12। आप लोग देखते हैं कि अभी 70-80 साल का बूढ़ा भी आशिक हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, इस पार्टी पे एक इल्ज़ाम ये भी है, ये पार्टी जहां उतरती है मुसलमानों को वोट करती है और इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होती है। इसको लेकर के आपका क्या कहना? लोकसभा लड़ा इलेक्शन ने, लोकसभा पूरे बिहार में एक ही सिंगल यही सीट है जो जीता है। कैसे वोट काटने वाली पार्टी है? अगर वोट काटता तो यहाँ भी तो हारना चाहिए ना। और पूरे 40 सीट हारा, 1 सीट जीता, वो है सीमांचल किशनगंज इलाका। तो कैसे कहते हैं कि यहाँ वोट काटने वाली पार्टी है ये? और इसी तरह हमारे साथ छात्र संघ के अध्यक्ष जनाब अफरोज़ आलम साहब हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपका भी। सर, बिहार सरकार जैसे कि कोविड के ज़माने में जब बिहारी यहाँ घर आ रहे थे तो उन्होंने एक उम्मीद दिलाई थी कि हम यहाँ पर मनरेगा पे ये देंगे, रोज़गार देंगे, लेकिन आज आप किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए, रोज़ाना 2, 4, 10 बसें जाती है। इसको लेकर के आपको क्या कहना? वो सिर्फ जुमला था, सरकार तो ऐसी कुछ किया ही नहीं, बोलने के टाइम बोल दिए। आप अपने पार्टी के लिए आपका छात्र संघ जो है कैसी तैयारी कर रही है और क्या क्या तैयारी कर रही है? पूरी ज़ोर से तैयारी है हम लोग को और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आप लोग किन मुद्दों को लेकर दरमियान में जाते हैं लोगों के? हमारे मुद्दा है सड़क, शिक्षा, बहुत सारे चीज़ जो है कि अभी हमारे यहाँ नहीं हो पाता है सही टाइम में, बहुत सारी परेशानी है। और हमारे साथ और एक भाई है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद संजूर आलम, AIMIM यूथ प्रेसिडेंट अमौर।
सर आप लोग अगर जहाँ आपकी पार्टी यहाँ से सीट निकालती है वो 2-4 काम बताइए जिनको सबसे पहले करेगी, और कौन ऐसे 2-4 काम है जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अब तक हो जाना चाहिए था 70 सालों में, देश आज़ाद हुआ जब से नहीं हुआ है, अब हो जाना चाहिए था, वो कौन कौन से काम है? सबसे पहले तो मैं आपका सीमांचल डेली न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर के एक बैठ लिया एमआईएम ऑफिस में आकर के। और अब रही बात कि आपके सवाल का जवाब ये है जनाब कि हम लोगों ने 70 साल से वोट दिया एक पार्टी को जिसको हम लोगों ने अपनी पार्टी मानी, कांग्रेस को, लेकिन 35 साल हमारे अमोर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए रहे। अब्दुल जलील मस्तान साहब वो भी मंत्री रहे महागठबंधन के गवर्नमेंट में, 22 महीने मंत्री कार्यकाल में उसका एक भी पुल, जो खाड़ी पुल, अभी आप सिरसी हाट जाएंगे, यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है, आपको 45 किलोमीटर की सफ़र दूरी करके जाना पड़ेगा। और हमारी कोई माँ बहन है, अगर कोई प्रेग्नेंट अगर है, डिलीवरी के लिए उसको हॉस्पिटल जाना होता है तो उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और हॉस्पिटल जाने के दरमियान में क्या उसकी डिलीवरी हो जाती है, या तो जच्चा बच्चा दोनों मरते हैं, या फिर जच्चा मरते हैं या बच्चा मरते हैं। तो ये परेशानी है। और रही बात, अगर हमारी पार्टी सीट को निकालेगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हमारा काम रहेगा विकास, मेन मैनिफेस्टो। दूसरी बात, विकास में आपका शिक्षा हो गया और आपका हॉस्पिटल हो गए, रोज़मर्रा का जो काम है, ब्लॉक में जो मनमानी हो रही है, केवल मोटेशन में, आपके थाना में आपको पासपोर्ट नाम इंक्वायरी के नाम पर आपको 2000-3000 ऐठा जा रहा है, हमारे गरीब भाई बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, उससे ऐठ रहे हैं आप। इससे पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा पकड़ रहेगा हमारी पार्टी की, और इंशाअल्लाह हम लोग हर तरह से अपनी पार्टी की ओर से, अपने ओर से जो भी करना पड़ेगा जो कि पब्लिक के भलाई के लिए हो, हम लोग वो काम करने के लिए सक्षम है। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी भी है। सर इसी तरह हमारे पास एक और साथी है, जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों के दरमियान किन वादों और मुहादों को लेकर जाते हैं? हमारी वादा है जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, आप तो देख ही चुके हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह चौपट है इस क्षेत्र का। अगर शिक्षा व्यवस्था चौपट नहीं होता तो यहाँ के बच्चे भी अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ करके अच्छे IPS बनते। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ चौपट करने का कार्य हुआ है। मुकर्रम साहब आपसे एक सवाल और है, यहाँ की विधानसभा में सुनने में आया अख्तर साहब खुद आ रहे हैं, हालांकि वो 50 सीटों से लड़ रहे हैं, वो अमौर को ही क्यों चुने? क्या अमौर विधानसभा में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो लोकल हो? इस सवाल से पहले आपने हमारी अधूरी बात रखी थी कि आप सुरजापुरी का सुने थे और कुलैया का नहीं सुने थे। ठीक है, आप सुनाइए। लोग कहेंगे, कह रहे ये तो सिर्फ कांग्रेस की बगावत करते हैं, कांग्रेस के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ को पूरी करने के बाद ही चलनी चाहिए कोई भी बात, कि जहाँ सुरजापुरी का मामला हमने पहले बोला है, उसी तरीके से कुलैया का भी है। कि क्या हम ये जानना चाहते हैं कि कुलैया बिरादरी के लोग जो अपने आप को कुलैया कह करके सवा जफ़र साहब को जिताते रहे, क्या तियारपाड़ा के लोग 50 किलोमीटर राउंड लगा करके 15 किलोमीटर का सफ़र नहीं तय कर रहे हैं? क्या वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है? क्या वहाँ के लोग, वहाँ पर इंसान नहीं बसते हैं? यानी दोनों में से कोई भी ना कुलैया जीता है ना सुरजापुरी जीता है, बल्कि 2 कुंबा जीता है, और सुरजापुरी और कुलैया दोनों हारा है। अच्छा, आपने सवाल किया कि यहाँ पर कोई नहीं था। हम ये कहते हैं कि हैं तो सारे लोग, उसमें हम भी थे। इलेक्शन लोग लड़ते हैं, और लड़ेंगे क्यों? लोग वोट देंगे क्यों? इस पार्टी का सिद्धांत है कि आवाम के हित में, आवाम अगर सही समझदारी पर उतर जाए, आवाम जो सही चीज़ चाहती है उस चीज़ को आवाम के हवाले की जाए। हम लड़ जाते, आप लड़ जाते, और कोई लड़ जाते, लेकिन आवाम तो उस चीज़ पर खड़ी नहीं उतरती, तो फिर हमको नुकसान हो जाता है। इसलिए नुकसान होता कि आवाम की जो ख्वाहिश है, क्योंकि जो लोग समंदर के बीच में टापू में बसते हैं उनको पता है कि हम समंदर के अंदर जो बसते हैं, कौन सी चीज़, कौन सी ज़रूरियात हमारी है जो पूरा कौन कर सकेगा। ये तमाम चीज़ें हैं बुनियादी। इसलिए यहाँ के लोगों को लगा कि हम लोगों ने लोकसभा में हम लोगों से भूल हुई थी, इसलिए अभी विधानसभा में
हम लोग यहाँ से चुन करके इस अमोर बैसाखी बदहाली के ख़िलाफ़ और सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल तवाना आवाज़ और मज़बूत आवाज़ लगाने के लिए हम अपने उस सिपाही को भेजने के लिए जा रहे हैं जो सिपाही हमारा पार्लियामेंट की दरों दीवारों को हिला सकती थी, लेकिन चूक हो गई। लेकिन आज हम उसको विधानसभा भेज सकते हैं, इसलिए आवाम ने फैसला किया। आवाम चाहती है कि अख्तरुल ईमान साहब यहाँ अमौर विधानसभा से इलेक्शन लड़ें और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अमौर विधानसभा की तरक्की और यहाँ की बदहाली के ख़िलाफ़ आवाज़ लगाई जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे तरफ से ये बात आई, हमने भी कहा कि आवाम अगर चाहती है तो हम आवाम के तमाम राय को अपने सर पर रख करके आँखों में बसा करके आवाम के फ़ैसले का इस्तकबाल करते हैं। सर मुन्ना मुश्ताक साहब, आपसे एक सवाल, क्या अख्तर साहब यहाँ की ज़रूरत है यहाँ, या वो खुद से आए हैं या आप लोग ले करके आए हैं? देखिए, यहाँ जो है वोट पब्लिक के पास है, किसी एक नेता के पास नहीं है जो ला सके। यहाँ का पब्लिक का ख्वाहिश था कि अख्तरुल इमाम साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। इसी हम लोग ने जोर शोर से कहा भी कि पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत से हमने कहा कि देखिए यहाँ की जो आवाम है, आपको मांग किया जा रहा है, आप यहाँ आइए, इंशाअल्लाह ये सीट निकलेगी, नहीं तो फिर आगे क्या हुआ कहना मुश्किल है। इसीलिए लोगों के दरमियान जो है हमने जो चला फिरा है, तो सभी का बात वही है कि अख्तरुल इमाम ही यहाँ से आना ही चाहिए, बेहतर रहेगा, इसीलिए हम लोग लाए हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अख्तरुल इमाम साहब यहाँ की मोहब्बत और यहाँ की ज़रूरत है। तो आज तक इस पार्टी में एक इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि युवाओं की पार्टी है, तो आज हमारे साथ एक बुज़ुर्ग है। चाचा, इस पार्टी में लोगों का कहना है कि युवाओं की पार्टी है, लड़कों की पार्टी है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। इसको लेकर आपका क्या कहना? खुद ही आप बुज़ुर्ग आदमी हैं। नहीं, यहाँ सब किसी का पार्टी है, सब कोई इसको वोट देगा इंशाल्लाह। बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा जो नवजुवक है वो भी, तो नवजुवक जो है तो वो थोड़ा सा चलते ज़्यादा हैं, इसीलिए उन लोगों का ये है, उन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ख़ानदानी कांग्रेस है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोज़ बरोज़ आपकी पार्टी में हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, जेडीयू छोड़ के, एनडीए छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के, आरजेडी छोड़ के। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह क्या है? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस यहाँ या जदयू या कोई भी नेता आकर के हमारे यहाँ कुछ नहीं किया है। अख्तरुल इमाम ही एक ऐसा शख्सियत है कि हम उसको चाहते हैं कि वो आए, और उसको भी देखेंगे हम 5 साल। अगर सही ढंग से अगर काम किया हमारे अमौर बैसा में वो, तो फिर ठीक है, नहीं हुआ तो देंगे। तो 35 साल से हम ये देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, विकास का कुछ नहीं किया। साफ तौर से इनका कहना है कि जो भी यहाँ से विधायक रहे हमें बांटते रहें और वो कुर्सी में बैठते रहें, लेकिन इस बार बदलाव का वक्त है। तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम मोहम्मद नुमान आलम हुआ। तो आपका कारण क्या है इस पार्टी में जुड़ने से? जुड़ने का रीज़न यही है कि मैंने कांग्रेस को देखा, 35 साल देखा, और बीजेपी पार्टी को भी देखा, समाज भर जी को, तो जनता ने भी देखा और रीजन समझ रहा है कि है क्या। तो अब नया चेहरा आ रहा है अख्तरुल इमाम साहब, तो सब जनता का सोच है और कि नया कैंडिडेट को चुनेंगे। हमारे साथ और भीम भाई हैं। भीम भाई, क्या वजह है कि आपकी पार्टी में रोज़ रोज़ बुज़ुर्ग हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हों, सब जुड़ रहे हैं? जादू तो नहीं कर दिया किसी को? MIM एक साफ़ सुथरा पार्टी है, इसी कारण से हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दिन व दिन इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे ही रब्बान भाई है। रब्बान भाई, क्या वजह है कि आप लोगों को, नौजवानों को, कहावत है, नौजवान जिस कौम की जिधर चली जाती है पूरी कौम उधर चली जाती है, और एक बड़ी ताकत है आपके पास, इसकी रीज़न क्या, वजह क्या? क्योंकि देखा जाए तो अभी MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि संविधान को लेकर चलता है और देश संविधान से चलता है। इसीलिए लोग अब समझ चुके हैं कि सभी जितना भी पार्टी हैं सब आते हैं और कमा के अपना पोटरी बांधते हैं, लेकिन MIM ऐसी पार्टी है जो कि वो विकास करते हैं और काम करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। मुकर्रम साहब, आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील है, बूढ़ों से, जवानों से, माँओं से, बहनों से, कि अपनी नस्लों की बका, अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपने बुज़ुर्गों की तहफ़्फ़ुज़, अपने इलाके की तहफ़्फ़ुज़ और
मुल्क की आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बार MIM को आप अपना तन मन धन से समर्थन देकर, अपना कीमती वोट देकर कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि MIM आपकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए MIM आपके सवालों से पीछे नहीं हटेगी, बल्कि MIM आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाली पार्टी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे साथ एक भाई और है। भाई, सबसे पहले आपका नाम? अब्दुल रहीम। सर, आप कब से जुड़े हैं इस पार्टी में? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे AIM का मैं ऑफिस आया हूँ, और ख़ास करके इसमें मेरा मतलब जो कोऑपरेट सबसे ज़्यादा किए हैं भाई संजूर आलम, जो रोज़ाना कॉल करते हैं भाई एक बार मेरे ऑफिस में आओ। तो मैं यहाँ पे देखा बहुत ही अच्छा माहौल है, और ख़ासकर जितने भी लड़के यहाँ पे यूथ लोग हैं बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर, आपकी पार्टी का टक्कर किससे होने जा रहा है, BJP से या कांग्रेस? फिलहाल तो ऐसा मुझे कोई नहीं लगा इसका टक्कर पे कोई है। ये ऐसा तो नहीं वन साइड इलेक्शन होने जा रहा है? ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सब, और सब चाह रहे हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो बदलना चाहिए। और ख़ास करके बहुत हमारे जो अख्तर ईमान साहब है बहुत दिग्गज नेता है, और उनको सब लोग चाह भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे AIM के कई गद्दावर नेता। सबका साफ कहना है कि हमारा टक्कर में कोई नहीं है, हम लोग वन साइड जीत रहे हैं। खैर, आप लोग देखते रहिए सीमांचल डेली न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।